हेलो थिंकर्स। आज जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे उसको लीस्ट डिस्कस किया जाता है। हजारों सालों से यही माना जाता था कि हमारा अर्थ बेसिकली ग्लोब है, लेकिन यूएसए में रहने वाले 65 मिलियन लोगों का ये मानना नहीं। उनके मुताबिक हमारा अर्थ फ्लैट है। तो दोस्तों, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो एरिस्टोटल ने आज से हजारों साल पहले 342 बीसी के अंदर दो पोल काफ़ी डिस्टेंस पर लगाकर उनके शेडो से इंटरप्रेट किया था कि हमारा बेसिकली ग्लोब की फॉर्म में है। हज़ारों सालों तक यही माना जाता रहा। फिर 18th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट सैमुअल, जिसे पैरालैक्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सोचा कि हम थ्योरेटिकल इन्वेंशंस तो करते रहते हैं, लाइक डॉपलर इफेक्ट दौर में डिस्कवर हुआ। तो उन्होंने फैसला किया ये पता लगाने का कि हमारी ज़मीन बेसिकली ग्लोब है या फिर फ्लैट। वो 6 मील लंबी एक कैनाल पर गए, एक बोट तैयार की, उस पर एक फ्लैग लगाया और टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते रहे कि ये कहाँ तक जाएगा। अगर हमारी ज़मीन बेसिकली गोल है तो इसको कुछ फासले के बाद गायब हो जाना चाहिए। तो अर्थ का सर्कमफ्रेंस जो कि 25,000 माइल है, उसके मुताबिक हर 1 माइल के बाद 8 इंचेस हमारी ज़मीन कर्व होती है। तो अगर देखा जाए तो कुछ माइल्स के बाद वो बोट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो 2 से 3 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन कुछ माइल्स दूर जाने के बाद भी उन्होंने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया कि वो फ्लैग बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों? तो थिंकर्स, दुनिया की 90% आबादी का तो यही मानना है कि अर्थ ग्लोब है। हमारे मुताबिक सन हमसे कई हज़ार किलोमीटर दूर है और हमसे कई 100 गुना बड़ा है। अर्थ हमसे बहुत छोटा है और हमसे कई हज़ार किलोमीटर दूर है। ये हमारे मुताबिक तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है अर्थ का। तो बात करते हैं फ्लैट अर्थर्स मून, सन और ज़मीन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जी, तो फ्लैट अर्थर्स के मुताबिक जो ज़मीन का मैप है वो कुछ इस तरह से है कि इसके बिल्कुल सेंटर पे जो है वो नॉर्थ पोल है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द जो है वो फैले हुए हैं, और इसके जो एजेस हैं वहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन है, और जहाँ पर 150 फीट लंबी बर्फ़ की दीवार है, जहाँ पर जो है नासा के सोल्जर्स जो है वो तैनात हैं, जो किसी को एंटार्क्टिक ओशन जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने देते। सन और जो मून है वो अर्थ के ऊपर ग्लोब में मौजूद है, और वो इसके ऊपर ही जो है ना वो चक्कर लगाते हैं। जी, थिंकर्स, ये तो बात होगी स्ट्रक्चर के बारे में कि हम ग्लोब अर्थ वाले और फ्लैट अर्थ वाले क्या सोचते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो कुछ और ऐसी थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनकी बेसिस की वजह से ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अर्थ फ्लैट है। जी, तो अगर हम फ्लैट अर्थर्स के ओरिजिन की बात करें तो ये 1906 की बात है, जब ज़ायोन के रहने वाले गुलामा ने इसकी प्रॉपर टीचिंग स्टार्ट की। उसका ये मानना था कि ना सिर्फ अर्थ फ्लैट है, बल्कि सन और मून ज़मीन से हज़ारों मील दूर नहीं है, बल्कि कुछ हज़ार मील दूर है, और ना इतने बड़े हैं बल्कि साइज़ में भी छोटे हैं। और जैसे अगर पहले हमने बात की एरिस्टोटल के शैडो एक्सपेरिमेंट की, अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि सूरज छोटा है और ज़मीन के पास है और ज़मीन फ्लैट है, तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो सेम ही आते हैं। तो इस बिना पर जो है साइंटिस्ट वलावा, उसने प्रॉपर इसकी टीचिंग स्टार्ट की, उसने इसको स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से जो है फ्लैट अर्थर की बुनियाद शुरू हुई। तो थिंकर्स, अगर फ्लैट अर्थर्स की थ्योरी को माना जाए कि सन काफ़ी छोटे साइज में है, तो टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट भी किसी हद तक क्लियर हो जाता है। हमारे मुताबिक टाइम जोन्स बेसिकली अर्थ की रेवोल्यूशन से आते हैं, जो सन के इर्द घूम टाइप से टाइम जोन्स बनते हैं। तो अगर हम सूरज को, जो कि काफ़ी छोटा है, फ्लैट अर्थर्स के मुताबिक एक स्पॉटलाइट की तरह यूज़ करें तो हम इसे टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जी, थिंकर्स जो ग्लोब अर्थर्स हैं वो फ्लैट अर्थर्स को अपोज करने के लिए एक रीज़न देते हैं कि अगर तो अर्थ फ्लैट है तो लोगों को कोने से गिर जाना चाहिए, दे शुड फॉल अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता यूँ है कि जब आप सेंटर से जाते हैं एजिस की तरफ, तो ग्रेविटी एक्ट एज इफ़ यू आर क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, और जैसे ही आप एज के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको फुली रिलैक्स फील होता है।
if gravity works in the case of flat earthers, but flat earthers think that gravity does not exist। वो कहते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि जो अर्थ है वो एक्सेलरेट कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। तो थिंकर्स फ्लैट अर्थर्स अपनी इस फ्लैट थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक और चीज़ का लॉजिक देते हैं, जो कि है कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स के बाद अर्थ के ग्लोब की फॉर्म में उसको कर्वेचर की तरह डाउनवर्ड होना चाहिए और उसकी हमें टेल किसी पॉइंट पर नज़र आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जब भी एरोप्लेन को देखते हैं तो हमें वो एक सीधी लाइन्स या सीधी डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए एक शख्स ने एक्सपेरिमेंट भी किया और उसने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि हमारा जो एरोप्लेन सिस्टम्स हैं वो बेसिकली फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, रेडार, स्नाइपर शूटिंग, ये सारी चीज़ें ये फ्लैट अर्थिंग के ऊपर काम करती हैं। इसमें तो अर्थ को एज अ ग्लोब और उसके कर्वेचर को कंसिडर ही नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें शैडो ऑन द मून की, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर अर्थ ग्लोब है तो फिर ही जो है हम उसके ऊपर सर्कुलर जो है वो उसका शैडो आएगा। वो तो हम एक प्लेट से भी जो है वो कर सकते हैं, एक डिस्क टाइप चीज़ से भी उसका सर्कुलर शैडो बन सकता है। इमेजिन दिस इज अ डिस्क। तो आपको कैसे पता है कि ये डिस्क ही है या फुटबॉल है? लॉजिक है, अब क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये डिस्क है या पीछे से फुटबॉल है। तो इसी बिना पर हम जो पिक्चर्स देखते हैं अर्थ की, क्योंकि वो भी एक काफ़ी बड़ा सबूत है नासा की तरफ से कि अर्थ जो है ग्लोब में है, तो वो भी तो हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हो सकता है वो आपने इस एंगल से तस्वीर बनाई हो, इस एंगल से ना बनाई हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, सर्कुलर ग्लोबुलर नहीं है। क्योंकि अगर हम यूएन का लोगो देखें, यूनाइटेड नेशंस का लोगो और फ्लैट अर्थर्स का मैप, दे आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, लेकिन इस सबको एक कॉन्स्टेंस के तौर पे भी माना जा सकता है कि उनका लोगो और उनकी थ्योरीज थोड़ी मैच करती हैं। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सॉर्ट ऑफ सेंस, राइट? बट सवाल ये उठता है कि अगर अर्थ फ्लैट है तो इतने सालों से नासा हमसे क्या झूठ बोल रहा है? हम लिटरली लाइव वीडियोस देख सकते हैं हमारे अर्थ की, उसके अंदर हमें वो ड्रोब की फॉर्म में नज़र आता है। तो ये सब क्या है? I don't know, it can be refraction, bending of light, क्योंकि जहाँ पे हमें सन नज़र आता है एग्जैक्टली ये सन वहाँ पे है नहीं, ये वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये लाइट तक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिससे अर्थ का लाइट का जो पाथ है वो बेंड हो जाता है और हमें सन जो है ना वो दूसरे डायरेक्शन में नज़र आता है जहाँ पर ये है नहीं। तो इट कैन बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि हमें ऐसा नज़र आ रहा है। इट कैन बी सॉर्ट ऑफ इल्यूजन। और जैसे सन जो है एक्चुअली में ये येलो नहीं है, एक्चुअली में ये वाइट है, बट इट अपीयर्स टू बी येलो। तो इट कैन बी एनीथिंग कि अर्थ जो है वो फ्लैट हो लेकिन हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो नज़र आ रही हो हमको, इट कुड बी एनीथिंग कुड पॉसिबल। So thinkers, whether the earth is flat or round, it doesn't matter. What really matters is the observer. Just imagine if you were a proton और आप 99.99% of the speed of light से travel कर रहे हैं, तो with your perspective, अर्थ जो है वो फ्लैट हो जाएगी और इसकी विड्थ जो है वो सिर्फ 17 मीटर्स रह जाएगी। So earth is flat and round at the same time. What really matters is the observer. तो thinkers, जितने भी facts and figures हमने आपके सामने रखे और अब आपको सोचना है कि आप क्या बिलीव करते हैं। क्या हमारा अर्थ बेसिकली फ्लैट है या ग्लोब? आपके सामने हर थ्योरी रखी गई है, आप पर है कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी मून लैंडिंग की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।